हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ये आज हमारा सेट नंबर 122 है और इससे पहले हमने 121 सेट कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप बेस्ट अप्रोच के साथ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, विकल्प का सहारा लेना है, यानी कि सभी क्वेश्चन विकल्प की मदद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से देखेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे और आंसर जिसमें वेरीफाई होगा वही आंसर सही होगा। बोला है अंकों का योगफल तो 5 है। पहला विकल्प देखते हैं, 3 और 2, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है 2 प्लस 3, दूसरा विकल्प भी 5 हो रहा है, ये भी सही है। तीसरा है 4 प्लस 1, तो ये भी 5 बनता है, और 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4, तो ये भी 5 बनता है, यानी कि चारों इक्वेशन सही हैं। आपसे बोला गया था पहली लाइन की दोनों का योगफल, अंकों का योगफल 5 है, तो आपसे पहली लाइन से तो आपका आंसर बनेगा नहीं। तो आप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है। बोले अंक पलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर 32 है, अंक अगर इसे पलटेंगे तो ये संख्या 2 इधर 3 इधर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, ये हमारी 9 कम हो गई। ठीक है, अच्छा और विकल्प देखते हैं। यहाँ पर ये 23 है, 23 से इसको पलटेंगे तो ये 32 बनेगा, तो ये कितना, प्लस का 9 अधिक हो गया, यानी कि ये 9 अधिक हुआ है। उसके बाद जैसे आगे एग्जाम्पल है, आगे की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें और पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो जो 32 हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ही अंक पलटते हैं तो हमारा संख्या 9 कम हो जाती है। पहले 32 है, अगर इसे पलटते हैं तो 23 बन जाता है, और देखते हैं पहले 32 था अब 23 है, तो यानी कि 9 संख्या कम हो गई। तो एक विकल्प हमारा कौन सा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी विकल्प चेक करने हैं, बहुत ही कम समय में आप इनको भी कर रहे होंगे। लिखा है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 99 है। जैसे एक तो आपका 27 है और इसको पलटेंगे तो ये बनेगा 72, अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना, 99 है। चलो ये वाला बात सत्य है। दूसरा लिखा है 63, तो यहाँ पर 63 लिखेंगे, इनको पलटेंगे तो ये 36 लिख जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, चलिए इनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ दिया था तो ये 99, ये भी 99 हो गया। तीसरा है विकल्प 45, और इसे हम 54 करेंगे तो ये वाला भी 99 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो ऐसा ही चौथा विकल्प है हमारा 54, और 54 को भी पलट के देखेंगे तो ये 45 होगा, तो अगर इसे जोड़ेंगे तो ये 99। यानी कि चारों ही, इस हिसाब से तो विकल्प चारों ही सही है, लेकिन क्वेश्चन में दूसरा जो आपका वैल्यू बोला है, दूसरा चीज़ से आपका आंसर आ जाएगा। बोला गया है कि दोनों अंकों का अंतर 3 है, यानी कि 7 और 2 का जो अंतर है, यानी कि 7 और 2 का जो अंतर है, या आगे पीछे कैसा भी लिखा हो, आपको ऐसा देखना है, 2 और 7 का जो अंतर है वो कितना बनता है, 5, और बोला कितना है, 3। तो आपको देखो 5 और 4 का अंतर, या 4 और 5 का अंतर जो बनेगा वो बनेगा 1। ऐसे ही 5 और 4 का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 और 4 का वो भी बनेगा 1। लेकिन आपका इनमें से कोई सा भी विकल्प नहीं बनेगा। अगर आपका 63 होगा और 63 में जो अंक हैं 6 और 3, इनका जो अंतर होगा वो 3 ही आएगा, तो आपका ये वाला बात वेरीफाई हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अंक पलटने पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, बस आंसर को वेरीफाई करना है विकल्प की मदद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, दो संख्याओं का योगफल का मतलब है x प्लस वाई का वैल्यू 20 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई, यानी कि दोनों का अंतर जो है वो 16 दिया है। अगर आपसे इसमें x का वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो आपकी दोनों वैल्यू दी हैं 20 और 16, उनको जोड़ देना है। ठीक है, और 2 से भाग कर देना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से दोनों को जोड़ेंगे तो ये 36 बनेगा, 36 को 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 18। और अगर आपको y का मान पूछा जाए तो इन दोनों को घटा देना है, तो 20 माइनस का 16, और बटा में 2 से ही भाग कर देना है। तो 20 में से 16 गया 4, 4 में से 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 2। बोला गया है उन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो हम देखेंगे 18 बटा में 2 काटेंगे, 9 बनेगा, काटेंगे 1 बनेगा, 9 बटा 1, 9 बटा 1 को हम लिख सकते हैं 9 अनुपात 1। तो 9 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है। हम बात कर लेते हैं, पहला है 1/5,
दूसरा है 1 बटा, सॉरी पहला भाग है 1/3, यहाँ पर क्या है, पहला भाग है 1/3, दूसरा भाग है 1/5। अब आपको क्या है, संख्या निकालनी है, और पहला भाग दूसरे वाले इस भाग से कितना, 6 अधिक है। तो सबसे पहले जो नीचे वैल्यू दी है 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 5 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, ठीक है। तो आपको ये जो संख्या 15 आ गई, इसको माना जाता है कुल संख्या या कुल बड़ी संख्या, ठीक है। और इस 15 का दोनों में तो गुणा कर देंगे आप, ठीक है, जितना एलसीएम आता है गुणा किया जाता है। 3 से 5 15, तो ये बनेगा 5 एकम 5, ठीक है, ये अनुपात में लिखेंगे। और 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये बनेगा 3। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 5 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। यहाँ बोला है कि 2 कम या 2 अधिक है, तो ये 2 अनुपात जो दर्शाएगा वो क्वेश्चन में 6 को दर्शाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से एक वैल्यू पूछा जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 का अनुपात 3 आएगा। बोला गया है संख्या क्या है, तो संख्या को हम क्या मानते हैं, कुल संख्या 15। तो 15 का, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू 3 आना था, ठीक है। और हमसे बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना है, 15 अनुपात है, तो ये 15 का मान निकालना है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 15 अनुपात की वैल्यू गुणा हो जाएगा, तो 15 दिया 45, तो 45 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 19 दिया है, ठीक है। और आपका जो दोनों का गुणनफल है x, और नहीं योगफल नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर अंतर और योगफल दोनों दिया ना। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 45। तो यहाँ पर वही है जो पिछला क्वेश्चन किया है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 45 है, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है x माइनस वाई, उनका जो मान है वो कितना है, 19 है। अब आपसे अगर हमसे x का वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 45 प्लस को 19 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 45 19 जोड़ेंगे, 9 5 14, ये हो जाएगा 64, 64/2, 64/2 करेंगे तो ये बनेगा 32, ठीक है। और अगर आपको y निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो, तो क्या करते हैं, दोनों का अंतर, तो 45 माइनस का 19 और बटा में 2, तो 15 में से 9 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, बटा में 2, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12। यानी कि जो x/12 है, x अनुपात y है, इनका जो आंसर आएगा ये क्या होगा, अलग अलग संख्या है, एक तो 32 होगा, एक 12 होगा। तो 32 12 आपका बी ऑप्शन इसका, सॉरी 32 12 नहीं, यहाँ पर है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 6 आना चाहिए था, क्योंकि 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और 4 ये 26 होना चाहिए, ठीक है। 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, ये 13 आएगा, ठीक है। तो जो आंसर है वो हमारा 13 और 32, 32 और 13, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गया था उसमें कैलकुलेट करने में। आप देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है, बहुत ही आसान है। आगे क्वेश्चन लिखा है, यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। जैसे आपने देखा 4 2, 4 के बाद 2 5 1 4 5 6 3 है। पहले बोला है विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो विषम अंक में पहला है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे ये 8 बनेगा। फिर बोला है विषम 3 है, 1 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा। विषम 5 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बनेगा। और 3 है विषम, 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये 6 बनेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, जो सम है प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाता है। 4 एक सम है, सम में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, 1 घटाएंगे तो ये बनेगा 3। 2 है तो इसमें से भी 1 घटाएंगे तो बनेगा 1। 4 है तो 1 घटाएंगे बनेगा 3। 6 है तो 1 घटाएंगे बनेगा 5। अब इसमें बोला है इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, यानी कि 8 ही सही है सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या है 1, तो 1 लिखेंगे। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 8 में से 1 चला जाएगा, 7 बनेगा। तो 7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। लिखा है, यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या है। तो हमने सबसे पहले संख्या लिखी 4 7 2 3 3 6 1। हमने देखा पहले तो सम अंक वाले की कंडीशन, तो सम अंक वाला कंडीशन है कि इसे 2 से भाग किया जा रहा है। तो 4 है, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 है, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। और 6 है, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है।
अब बाकी विषम से रिलेशन क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जा रहा है। 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3। अब बोला है सबसे बड़ा हो जाएगा 9 और सबसे छोटा हो जाएगा 1। इन दोनों का योगफल कितना है? 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10। तो यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने संख्याओं से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछे गए थे। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न को देखने को मिलेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित ही बहुत ही समय इनमें बचने वाला है आपका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।